Hi, how are you? Today we are going to discuss Bohr's theory of hydrogen atom. Okay? In the last lecture, postulate means क्या होता है? Imagination of Bohr. It was completed. Now we are in our according to Bohr's theory of hydrogen atom. The stationary state is स्टेशनरी स्टडीज क्या होता है? वी डिस्कस्ड इसका ऑर्बिट रहता है, हाइड्रोजन का जो ऑर्बिट होता है जहाँ पे वंस अगेन स्टेशनरी स्टडीज मीन्स ऑर्बिट और अनदर वर्ड वी कैन से जहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपने पथ पे घूम रहा होता है वहाँ उसका एनर्जी कांस्टेंट रहता है। ये एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, ये रिलीज नहीं कर रहा है, तब तक अपना रोटेशन चालू रखेगा। ये वाला स्टेशनरी ऑर्बिट हो गया। फॉर इलेक्ट्रॉन आर नंबर्ड पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6 एंड इनफिनाइट। इसके बाद क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एटम में से चला जाएगा। तो ये वाला स्टेशनरी स्टेट इज जहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपना फिक्स एनर्जी के साथ घूम रहा है, ये वाला स्टेशनरी हो गया। नंबर जैसे 1 2 3 4 दिस इंटीग्रल नंबर आर नॉन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये वाला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इट सिंबलाइज एज n। यस, सो क्या हुआ? स्टेशनरी स्टेटिस का अनदर नेम ऑर्बिट हो गया, ऑर्बिट का अनदर नेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी हो गया। सो 3 नंबर आ गया। 3 वर्ड्स स्टेशनरी स्टेटिस मींस ऑर्बिट हो गया और अनदर नेम इज नॉन आल्सो एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आल्सो। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रेडियस। एक्चुअली क्या होता है? ये वाला हाइड्रोजन एटम के लिए दिया हुआ है। यस, सो बोर्स मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर 1 इलेक्ट्रॉन हैविंग स्पीसीज। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, बट आफ्टर रिमूवल 1 इलेक्ट्रॉन हीलियम इज आयन He+। फॉर लिथियम इसमें 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा, आफ्टर रिमूवल ऑफ 2 प्लस 2 आयन रहेगा, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इन बेरिलियम देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स, आफ्टर रिमूवल ऑफ 3 ओनली 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। सो ये मॉडल बोर का एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन, बोर का मॉडल फॉर एटम इज एप्लीकेबल फॉर 1 इलेक्ट्रॉन हैविंग स्पीसीज। स्पीसीज क्या होता है? एटम और आयंस होता है। एटम के लिए और आयन के लिए वे वाला एप्लीकेबल रहेगा। द रेडियस ऑफ दीज स्टेशनरी स्टेट्स आर एक्सप्रेस्ड एज Rn इक्वल टू n स्क्वायर इंटू a0। रेडियस का फॉर्मूला बोर ने दिया था, n मीन्स क्वांटम नंबर। सपोज यहाँ पे 1 ले लिया, सो a0 इज कांस्टेंट and n is 1, so 1 स्क्वायर हो गया। n क्या होगा? क्वांटम नंबर होगा, ऑर्बिट नंबर होगा। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है, इट मीन्स उसका रेडियस r1 इक्वल टू a0 रहेगा, वेयर a0 इज कांस्टेंट 52.9 picometer। so in first orbit radius is 52.9। in the second orbit ये वाला इलेक्ट्रॉन का रेडियस इंक्रीज हो जाएगा, बाय हियर n का वैल्यू 2 हो जाएगा। सो स्क्वायर ऑफ 2 क्या होगा? 4। सो 52.9 इंटू 4 ये वाला पाइकोमीटर होगा। इफ विच इज इन थर्ड ऑर्बिट देन स्क्वायर ऑफ 3। एक्साइट होने के बाद इलेक्ट्रॉन एक ही है, बट कई बार क्या होता है
एनर्जी गेन करने के बाद ये वाला फर्स्ट में से सेकेंड थर्ड में, जब इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में रहेगा सो 52.9 मल्टीप्लाई बाई 9 ये वाला रेडियस हो जाएगा. दिस फॉर्मूला इज गिवन बाय Bohr. The radius of the first stationary state called the Bohr orbit. फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस होगा ये वाला बोर रेडियस कहलाएगा and which is 52.9 picometer. Normally electron in the hydrogen atom is found in this orbit. Why? जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन नहीं कर रहा है, हम लोग इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई एनर्जी नहीं दे रहे, सो एक ही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में होगा, सो ये वाला फर्स्ट ऑर्बिट में ही होगा. सो A0 इंटू एन स्क्वायर, अदरवाइज एन स्क्वायर इंटू N0 लिख सकते हैं. सो n इक्वल टू 1, ये वाला 52.9. सो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस ये वाला बोर रेडियस कहलाएगा. दैट इज 1. As n increases, the value of r radius will increase. n का वैल्यू इंक्रीज होगा, so you can see फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस जो आ रहा है उससे सेकेंड का ज्यादा हो जाएगा, इससे थर्ड ऑर्बिट का इससे भी ज्यादा हो जाएगा. In other words, the electron will be present away from the nucleus. Yes, so first orbit का radius less रहेगा. You can see distance increases with atomic number increases. Orbit number increases, then इसका radius भी increase होगा. And this formula is also applicable for another one electron having species को भी applicable रहेगा. How? You can see how it is applicable. You can see here value of ये वाला फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन एटम ओके, बट एक्चुअली यूनिवर्सल क्या रहेगा, A0 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड रहेगा. फॉर हाइड्रोजन एटम Z इज 1. सो इस वजह से ये वाला फॉर्मूला हाइड्रोजन के लिए सही है. बट व्हाट अबाउट हीलियम? सो हीलियम का एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये भी फर्स्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट आ रहा है. सो इसका डिफाइन करने के लिए Z का वैल्यू 2 होगा. सो ये Rn इक्वल टू A0 n स्क्वायर अपॉन Z के हिसाब से ये वाला 52.9 n is 1, Z का वैल्यू 2 हो जाएगा. सो 52.9 by 2 पाइकोमीटर देगा. What about lithium? In lithium फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसका रेडियस डिफाइन करने के लिए Z का वैल्यू 3 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा. फॉर बेरिलियम एटॉमिक नंबर इज 4, सो हियर Z विल बी 4, सो डिवाइड बाई 4 हो गया. इस तरह we can define radius of a different kind of species. Now third point, dear students, the most important property associated with the electron is the energy of its stationary state. ये वाला जो इलेक्ट्रॉन अपना स्टेशनरी स्टेट में होता है उसका एनर्जी कितना रहेगा, तो उसके लिए भी फॉर्मूला गिवन बाय बोर. इलेक्ट्रॉन इज द एनर्जी स्टेशनरी स्टेट. इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन En इक्वल टू माइनस RH 1 अपॉन n स्क्वायर. यहाँ पे RH क्या रहेगा, विच इज रिडबर्ग कांस्टेंट रहेगा, and where its value 2.18 into 10 raised to minus 18 joule. ये वाला कांस्टेंट रहेगा. Yes, we will discuss why minus. E for energy, N for orbit number,
फर्स्ट ऑर्बिट में रहेगा तो E1, सेकेंड में इलेक्ट्रॉन रहेगा तो E2। सो डिफरेंट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना रहता है वो ये फॉर्मूला पर से डिफाइन कर सकते हैं। n का वैल्यू 1 होगा, सो इट गिव्स द एनर्जी ऑफ द लोएस्ट स्टेट। लोएस्ट स्टेट क्या रहेगा? फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लोएस्ट रहेगा, ऑल्सो कॉल्ड एज द ग्राउंड स्टेट। यस, हाइड्रोजन एटम में ओनली वन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, सो ये वाला फर्स्ट ऑर्बिट में रहेगा, सो उसका एनर्जी लोएस्ट होगा, सो इसका ये वाला ग्राउंड स्टेट कहलाएगा। दैट इज ग्राउंड स्टेट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का एनर्जी लोएस्ट होगा, ये वाला ग्राउंड स्टेट हो जाएगा, एंड दैट इज RH का वैल्यू -2.18 into 10⁻⁻18। इन फर्स्ट ऑर्बिट n का वैल्यू 1 रहेगा, so here is 1, so 2.18 into 10⁻⁻18 जूल माइनस रहेगा। सो फर्स्ट ऑर्बिट में मीन्स ग्राउंड स्टेट, इससे नीचे वाला वैल्यू होता ही नहीं, सो ये वाला ग्राउंड स्टेट हो गया। ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के बाद सेकेंड और थर्ड ऑर्बिट में जाएगा, ये वाला एक्साइटेड स्टेट होगा, ये वाला ग्राउंड स्टेट, ये वाला एक्साइटेड स्टेट होगा। सो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी -2.18 into 10⁻⁻⁻ जूल, द एनर्जी ऑफ द स्टेशनरी स्टेट फॉर सेकेंड। तो सेकेंड स्टेट में क्या होगा? सेकेंड ऑर्बिट में हियर n का वैल्यू 2 हो जाएगा, RH is 2.18 10⁻⁻18, square of 2 gives 4, 2.18 10⁻⁻18 divide by 4, ये वैल्यू divide by 4 gives -0.545 into 10⁻⁻18 जूल। ओके, सो यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में था, एक्साइट होने के बाद यहाँ चला गया, सो एनर्जी इंक्रीज हुआ, सो ये वाला -2.18 10⁻⁻18, ये वाला -5.544 10⁻⁻18 हो गया। सो एक्चुअली ये इंक्रीज हुआ, यस सर। whenever value is negative, so more value is actually less value, -2 से -1 बड़ा रहता है इन द नंबरिंग, -1 से 0, सो ये वाला 2.18 10⁻⁻18, सो ये वाला 0.545 10⁻⁻18 रहेगा, सो ये इंक्रीज हुआ, -3 इससे लो हो जाएगा वैल्यू, सो 2.18 के हिसाब से 0.545 इज वैल्यू मोर। अंडरस्टूड? फिगर depicts the energy of different stationary states or energy level of hydrogen atom. This representation is called an energy level diagram. ये वाला एनर्जी लेवल डायग्राम कहलाएगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड infinite. Whenever electron is present in first orbit, ये माइनस क्यों लिया? Yes. Question rise in our mind in the formula why minus sign is taken. Reason for that I am giving you. Yes, n क्या होगा? ऑर्बिट नंबर हो जाएगा। Whenever electron is in first orbit, second, उसके बाद थर्ड, इसके बाद फोर्थ, इसके बाद 5, then 6 and infinite, यहाँ पे आ जाएगा। तब तक वो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होता है उसका अट्रैक्शन इसकी ओर रहेगा, बट व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, देन ये वाला हाइड्रोजन
आयन बन जाएगा। यहाँ पे assumed energy by scientist is 0 whenever electron is out of atom। जो एटम का ऑर्बिट होता है उसका रीजियन की बाहर चला गया, सो इसका एनर्जी बाय साइंटिस्ट assumed 0। जब इलेक्ट्रॉन एटम में नहीं होता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन एटम में नहीं है, यहाँ पे होगा तो एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ एनर्जी 0 एज्यूम्ड किया हुआ है बाय नील्स बोर। सो यू कैन सी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, सो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन रहेगा। यहाँ पे इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इज कमिंग क्लोज टू न्यूक्लियस, सो क्या होगा, ये वाला प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन रहता है, सो ये वाला बॉन्डिंग में आ जाएगा। सो 0 या एनर्जी 0, सो ये वाला एनर्जी हाईएस्ट 0 है, सो 0 से लेस वैल्यू माइनस ही रहेगा, 0 से लेस वैल्यू माइनस ही रहेगा। सो यहाँ पे 0 आ रहा है, 0 आने का 0 एज्यूम किया हुआ है, सो इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर जाएगा, सो एनर्जी डिक्रीज होगा। यहाँ पे एनर्जी होगा इससे थोड़ा कम, यहाँ कम, यहाँ कम, यहाँ कम, यहाँ कम, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अंदर जाने के बाद बॉन्डिंग में आ जाएगा, अट्रैक्शन में आ जाएगा, सो इसका एनर्जी विथ डिक्रीजिंग इन डिस्टेंस एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगा। नाउ एज्यूम वैल्यू ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ये वाला फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएगा आउट ऑफ एटम। इसका एनर्जी 0 एज्यूम किया, सो 0 से लेस वैल्यू क्या होगा, माइनस। एंड आई एम गिविंग यू अनदर एग्जांपल। सो यहाँ से अंदर जाने के बाद एनर्जी 0 0 हो जाएगा। हियर यू कैन सी n इज इनफिनाइट, इनफिनाइट स्क्वायर ऑफ इनफिनाइट, सो किसी भी वैल्यू का इनफिनाइट वैल्यू 0 होता है। n इज इनफिनाइट, किसी भी वैल्यू को व्हेन वी डिवाइड बाय इनफिनाइट, सो ये 0 हो जाएगा। और अंदर जाने के बाद ये माइनस हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी डिराइव किया -2.18 10⁻⁻18 जूल। सेकेंड ऑर्बिट में क्या इंक्रीज हुआ, इन ईयर 0 हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन में रहता है, सो क्या होगा, इसको रिमूव करने के लिए फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, उसका एनर्जी -2.18 10⁻⁻18 जूल आ रहा है। वी हैव टू रिमूव, सो +2.18 10⁻⁻18 जूल वी हैव टू गिव। सो ये वाला अपना टोटल एटम छोड़ के इनफिनाइट ऑर्बिट में चला जाएगा, जहाँ जीरो वैल्यू हो जाएगा। अंडरस्टूड? इफ इलेक्ट्रॉन इज इन सेकेंड ऑर्बिट, यहाँ पे इसका एनर्जी 0.545 10⁻⁻18 जूल आ रहा है। इसको एटम में से रिमूव करने के लिए इतना ही प्लस 0.545 10⁻⁻18 जूल बाहर से देना पड़ेगा। सो माइनस प्लस कट हो जाएगा 0 इस हिसाब से। तो इट मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट ऑर्बिट में होगा तो ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, सेकेंड में इससे लेस, थर्ड में इससे लेस। सो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू दिया हुआ है। नाउ आई होप अंडरस्टैंड। नाउ व्हेन द इलेक्ट्रॉन is free from the influence of nucleus, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, ये वाला ऑर्बिट 1 2 3 4, यहाँ पे होगा 2 3 4 5 6 n इन्फिनाइट। जब इलेक्ट्रॉन
एटम के बाहर चला गया, एटम का न्यूक्लियस का किसी भी तरह का इसका अट्रैक्शन नहीं आ रहा है, सो एनर्जी इज जीरो। इन्फ्लुएंस क्या होता है? अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव, एटम के बाहर चला गया, सो एनर्जी इज टेकन एज जीरो। The electron in this situation is associated with the stationary state of principal quantum number infinite. Yes, infinite quantum number में चला गया, means electron atom में से totally remove हो गया। n equal to infinite, n is called as ionized hydrogen atom। ये वाला ionized हाइड्रोजन एटम कहलाएगा। इन द हाइड्रोजन 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन, सो यहाँ पे क्या 1 पॉजिटिव चार्ज एंड 1 नेगेटिव चार्ज, +1 -1 कट हो जाएगा, बट आफ्टर रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला हाइड्रोजन एटम आफ्टर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन H+ आयन बन जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, ओनली प्रोटॉन रह गया, सो प्रोटॉन का चार्ज यहाँ पे रहता है, सो H+ आयन बन जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन एटम का इन्फ्लुएंस में से आउट हो जाएगा, आउट ऑफ एटम, एनर्जी जीरो, इन्फिनाइट ऑर्बिट रहेगा, इन्फिनाइट स्टेट रहेगा, एनर्जी जीरो हो जाएगा, बट दिस स्टेट इज कॉल्ड आयन ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ के चला गया, सो ओनली प्रोटॉन रह गया, सो ये वाला H+ आयन कहलाएगा, एंड दैट प्रोसेस रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आयोनाइज्ड कहलाएगा। व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियर एंड इज प्रेजेंट इन ऑर्बिट n, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में आ गया, सो इसका एनर्जी जीरो था, वो एनर्जी रिलीज होगा और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ बॉन्डिंग में आ जाएगा, सो एनर्जी डिक्रीज होगा, सो माइनस साइन इज टेकन, जीरो से लेस वैल्यू माइनस ही रहेगा, सो यहाँ पे वी कैन से इन सिंपल वर्ड एनर्जी 200 था, सो इससे कम क्या होगा 100, इससे कम क्या होगा 0, सो 0 एज्यूम किया, सो 0 से लेस क्या होगा माइनस ही होगा ना, तो यहाँ 0 एज्यूम किया, आउट ऑफ एटम एनर्जी 0, तो अंदर जाने के बाद एनर्जी डिक्रीज होगा, एनर्जी रिलीज करने के बाद ये बॉन्डिंग में आ जाएगा, n का वैल्यू डिक्रीज होगा, एनर्जी वैसे ही डिक्रीज होता जाएगा, सो नेगेटिव वैल्यू मोर हो जाएगा। यहाँ पे -0.545, यहाँ फर्स्ट में -2.18 पे डिस्कस किया। When the electron is attracted by the nuclear and is present orbit n, energy is emitted, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा तो एनर्जी रिलीज करके जाएगा, सो 0 में से डिक्रीज होगा तो माइनस वैल्यू आएगा, सो एनर्जी इज लोवर्ड, दैट इज द रीजन फॉर द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव साइन इन द अवर इक्वेशन। ये वाला इक्वेशन जो रहता है इसमें नेगेटिव वैल्यू इस हिसाब से लिया हुआ रहता है, and depict its stability relative to the reference state of zero energy whenever n equal to infinite। infinite orbit में always इलेक्ट्रॉन का एनर्जी 0 रहेगा। अब समझ में आ गया, 0 में से यहाँ अंदर जाएगा एनर्जी डिक्रीज होगा, सो ये वाला माइनस रहता है, so there is minus sign। Bohr's theory can also be applied to the ions containing only one electron। This is MCQ। बोर का थ्योरी only one electron having ion और एटम के लिए एप्लीकेबल रहेगा। In the hydrogen there is only one electron,
सब बोर मॉडल एप्लीकेबल। हीलियम में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होता है। सो ये वाला हीलियम हो गया, बट यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, बट whenever neutron is neutral, 1 electron is removed। यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। पहले क्या था, 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, सो प्लस माइनस कट हो जाता था। यहाँ पे प्रोटॉन 2 और इलेक्ट्रॉन एक ही रह गया। सो एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज कट होने के बाद एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा। सो ये वाला हीलियम He प्लस आयन रहेगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन रहता है। सो हीलियम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, पर He प्लस के लिए ये वाला एप्लीकेबल रहेगा। व्हाट अबाउट लिथियम? लिथियम का एटॉमिक नंबर 3। देयर आर 3 प्रोटॉन, 4 न्यूट्रॉन and 3 electrons in the lithium। तो लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सो लिथियम के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो पहले किया था 3 प्रोटॉन, आप समझ रहे हैं ना, और 3 इलेक्ट्रॉन था। सो 3 नेगेटिव 3 पॉजिटिव कट हो गया, सो ये वाला न्यूट्रल था। अब क्या होगा, प्रोटॉन 3 रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। सो इसके बाद एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। सो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव को कट करेगा, सो 2 पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। सो लिथियम प्लस 2 के लिए एप्लीकेबल रहेगा, देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन। व्हाट अबाउट बेरिलियम? बेरिलियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 होते हैं, 1 2 3 and 4। देयर आर 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन। सो 4 नेगेटिव 4 पॉजिटिव कट हो जाएगा, बट यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद प्रोटॉन 4 रहेगा, बट इलेक्ट्रॉन 1। सो 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव कट होने के बाद 3 पॉजिटिव रहेगा। सो बेरिलियम का चार्ज प्लस 3 ये वाला आयन कहलाएगा। सो इसके लिए एप्लीकेबल रहेगा। नाउ अंडरस्टूड द एंड सो ऑन। कार्बन में बेरिलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, बोरॉन में प्लस 4 एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। द एनर्जी ऑफ द स्टेशनरी स्टेट इज एसोसिएट विथ दिस काइंड ऑफ आयन ऑल्सो। हाइड्रोजन के लिए एनर्जी का फॉर्मूला -2.18 × 10⁻⁻18 1/n² वाला था। सो व्हाई हियर 1 क्यों आ गया? क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 रहता है। सो फॉर हाइड्रोजन एटम फॉर्मूला 1/n² रहेगा, बट फॉर अदर एलिमेंट्स था हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। सो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा। n इज ऑर्बिट नंबर इन द हीलियम He प्लस 1 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है। सो इसका वैल्यू क्या होगा, -2.18 10⁻⁻18 z is 2। सो स्क्वायर ऑफ 2 अपॉन n का स्क्वायर, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए स्क्वायर ऑफ 1 हो जाएगा। सो -2.18 10⁻⁻18 इंटू 2 to the 4। सो ये वैल्यू हो जाएगा। फॉर लिथियम क्या रहेगा, एटॉमिक नंबर 3, तो स्क्वायर ऑफ 3 रहेगा। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 1 रहेगा, इसका सेकेंड ऑर्बिट के लिए n2 रहेगा। फॉर बेरिलियम एटॉमिक नंबर इज z। सो ये फॉर्मूला यूनिवर्सल हो गया। एक इलेक्ट्रॉन वाला कोई भी स्पीसीज आयन के लिए एप्लीकेबल रहेगा। एंड व्हाट अबाउट रेडियस? रेडियस के बारे में भी ले सकते हैं। फॉर हाइड्रोजन एटम आवर फॉर्मूला इज 52.9 n² वाला था। यहाँ पे z नहीं था क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 आ रहा है। सो 1 इज द
not we are taking, but for this type of element हीलियम के लिए Z2 हो जाएगा, लिथियम के लिए Z वाला 3 हो जाएगा, नॉट स्क्वायर ओनली Z, बेरिलियम के लिए 4 आ जाएगा. So for suppose I am giving you example, find the radius. First of all, find the energy. Now you can see ये वाला एनर्जी फॉर्मूला we can apply for helium. In He plus में वन इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में प्रेजेंटेड, Z का वैल्यू 2 हो जाएगा, here Z is 2 and orbit number 1. So energy is minus 2.18, 10 raised to minus 18 into 4 हो जाएगा. So ये वाला 8.72 10 raised to minus 18 जूल रहेगा. Then here in He plus सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, so n equal to 2, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, so square of 2 and here square of 2 for 4 cut. So सेकेंड ऑर्बिट में एनर्जी 2.18 10 raised to minus 18 जूल रहेगा. जो हाइड्रोजन में फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी रहता है वो He प्लस में सेकेंड ऑर्बिट जितना रहेगा. Now you can see Z is the atomic number and value 2 3 atomic number for helium 2, lithium for 3. From the above equation it is evident that value of energy became more negative and that of radius became smaller with increase of Z. Yes, it is evident value of energy became more negative. The radius became smaller. Yes, यहाँ पे सेकेंड ऑर्बिट में एनर्जी था नेगेटिव वैल्यू, बट यहाँ फर्स्ट ऑर्बिट में ज़्यादा नेगेटिव आ गया. इट मीन्स फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेगा. सो हीलियम में जो इलेक्ट्रॉन He प्लस आई में सेकेंड ऑर्बिट में था उसका नेगेटिव वैल्यू जो आता है, सो n इंक्रीज हो गया, रेडियस इंक्रीज हो गया, सो इसका एनर्जी मोर नेगेटिव आ गया, बिकेम मोर नेगेटिव. दैट ऑफ रेडियस बिकेम स्मॉलर. यहाँ रेडियस सेकेंड था, ये वाला फर्स्ट ऑर्बिट, रेडियस डिक्रीज हुआ, सो मोर नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज होगा. दैट ऑफ यस, this means that electron will be tightly bonded to the nucleus. जब when we take a third, यहाँ थर्ड ऑर्बिट ले लेंगे, so क्या होगा, स्क्वायर ऑफ Z तो 2 ही रहेगा, ये वाला स्क्वायर ऑफ 3 9 हो जाएगा. so इससे भी छोटा नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा. so थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन लेस रहता है. Now understood. Now last point of the day, it is also possible to calculate the velocity of electrons moving in this orbit. जब इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट में घूम रहा होता है 1 2 3 4 whatever, so velocity means the speed of electron we can define, sir. Although the precise equation is not given here. कोई particular velocity define करने के लिए velocity not frequency कोई equation दिया हुआ नहीं है, precise exact कोई equation नहीं दिया, not given. Qualitatively but randomly magnitude of velocity of electron increase with increase of positive charge on the nucleus and decrease with increase in principal quantum number. Now for hydrogen atom there is only one proton. जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट, और इसका मीनिंग क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज एंड डिक्रीज विथ इंक्रीज, सो ये वाला डिक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये लाइन फर्स्ट.
इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, सो यहाँ इसका बॉन्डिंग ज़्यादा रहेगा, अट्रैक्शन, सो यहाँ उसका वेलोसिटी ज़्यादा रहेगा। सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा विथ इंक्रीजिंग क्वांटम नंबर। सो फर्स्ट ऑर्बिट में वेलोसिटी ज़्यादा रहेगा, सेकेंड ऑर्बिट में इससे कम, थर्ड ऑर्बिट में इससे कम, फोर्थ ऑर्बिट में इससे भी कम वेलोसिटी रहेगा। इन द एटम इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट नंबर इंक्रीज होगा, मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सो उसका वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट ऑर्बिट में घूमता है सो उसका वेलोसिटी आए, सेकेंड में उससे कम, थर्ड में इससे कम, फोर्थ में इससे कम रहेगा। बट in hydrogen there is only one proton, but in the case of helium there are two protons, so दो प्रोटॉन का एक इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा। यहाँ फर्स्ट ऑर्बिट, क्वांटम नंबर मीन्स ऑर्बिट नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मीन्स ऑर्बिट नंबर 1, यहाँ फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा इन हाइड्रोजन, इससे ज़्यादा वेलोसिटी यहाँ होगा। यस, ये वाला सेंटेंस, मैग्नीट्यूड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यस, यहाँ फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है, उसका वेलोसिटी यहाँ से ज़्यादा रहेगा क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर 2। यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में, बट एक ही प्रोटॉन के इन्फ्लुएंस में आ रहा है, सो उसका वेलोसिटी होगा, इसके बदले यहाँ पे 2 प्रोटॉन हो गया, सो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, उसका वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा। इन द लिथियम He प्लस इन Li+2, यहाँ 3 प्रोटॉन हो गया, तो ये वाला फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है, उसका वेलोसिटी इससे भी ज़्यादा होगा। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस इन द न्यूक्लियस, सो जो ऑर्बिट का जो नंबर होता है, सेम नंबर वाला ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी ज़्यादा होगा, बट सेम एटम में एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाएगा, सो इसका वेलोसिटी डिक्रीज होगा। सेम एटम में क्या होगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, सो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहा है, सो इसका वेलोसिटी लेस, यहाँ ज़्यादा, सॉरी यहाँ ज़्यादा, यहाँ लेस, इससे लेस होगा। बट इन सेम ऑर्बिट नंबर, बट एटम इज चेंज्ड, यहाँ ही हाइड्रोजन था, यहाँ He+ हो गया, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होगा, तब भी वेलोसिटी, सो 2 केसेस में वेलोसिटी नहीं, 1 केसेस में नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होगा, सो सेम ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का, सो फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी होगा वही फर्स्ट ऑर्बिट में He+ में ज़्यादा रहेगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज, पॉजिटिव चार्ज में नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो गया, यहाँ पे 3 प्रोटॉन, इससे भी ज़्यादा हो गया, बट इन द सेम एटम एटॉमिक नंबर और ऑर्बिट नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होगा, तो वेलोसिटी यहाँ से कम, यहाँ से यहाँ कम, यहाँ से यहाँ पे कम होगा। Now Bohr theory is completed. Now bye. We will meet in our next lecture. Till then bye. I hope you enjoyed my lecture.